साल 2024 का एक महत्वपूर्ण गोचर निकल करके सामने आता है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि यही वो समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ आपके 12वें घर का परिणाम देंगे, बल्कि आपके अपने राशि मिथुन राशि का सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रभाव देंगे, वो भी लाभ के साथ। कैसे होगा, क्या होगा, हम इसे गणनात्मक तरीके से कैलकुलेशन के माध्यम से समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई ग्रह अपना प्रतिफल अपने नक्षत्रों के आधार पर प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ज्योतिष में ऐसी श्रृंखला देखने को मिलती है। उस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर पर हैं। अब इनका जो प्रभाव आपको प्राप्त होगा वो देवगुरु बृहस्पति का अपना ही नहीं, बल्कि संग संग मंगल का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट इस समय पर मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था पर आपको प्रदान करेंगे। अब इसका क्या प्रतिफल होगा, इसी ही हम समझने वाले हैं। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर है। बार हो सकता है 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति खर्चों की अधिकता हो, या फिर किसी प्रकार से मानसिक अशांतियों का दौर है जो जा नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक ये चंद्रमा के नक्षत्र पर थे। चंद्रमा स्वाभाविक रूप से मन के कारक होते हैं, मानसिक स्थिति के कारक होते हैं। अब जैसे ही ये मंगल के घर पर प्रवेश करेंगे, मंगल के अपने नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं 20 अगस्त से लेकर के पूरे 28 नवंबर तक। यहाँ पर 3 घर बने हैं, आप ऐसा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 घर बने हैं, जिसमें से एक घर के अंदर 3 और घर अलग अलग बने हुए होते हैं, जिसमें प्रथम जो स्थान है जहां पर 2 नंबर की राशि लिखी है, ये कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आता है वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र हो गया, और तीसरा जो घर होता है यही मंगल का नक्षत्र हो गया, जिसे हम मृगशिरा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। वास्तव में इस समय पर मंगल आपके अपने राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। अब इस हिसाब से गुरु अपना प्रभाव कम देंगे और ज्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे आपके मंगल का, जो मिथुन राशि के लग्न पर समाहित है। प्रेडिक्शन क्या निकल करके आता है, इसके लिए आप समझिएगा। सबसे पहले हमने 12 घर लिखा, क्योंकि 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। फिर हमने मंगल को लिखा, मंगल के पास एक प्रथम भाव को आपके प्रभावी कर रहे हैं, तो प्रथम भाव हो गया। इसके पश्चात मंगल के पास 2 राशियां हैं, एक तो 1 नंबर जो आपके इनकम भाव को दिखा रहा है, और दूसरा छठा भाव जो आपके प्राप्ति, आपके नौकरी, आपके मेहनत के संबंधी कार्य को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हमने लिखा 11 और साथ ही साथ 6। अब ये हाउस हमको प्राप्त हुए 12, 1, 11, 6। ध्यान से समझिएगा, इसका परिणाम निकल करके क्या आएगा। चूंकि 12 नंबर जो दिखा रहा है, 12वां घर जो दिखा रहा है देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से, तो पेड़ कैसा होगा, तो 12वां घर पेड़ ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा नजर आए कि हमें कोई इवेंट है जो हमसे दूर जा रहा है, या हमारे हाथ में वो इवेंट नहीं आ रहा है, ऐसा हमको पेड़ नजर आ सकता है। लेकिन प्रतिफल के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावी है 1 नंबर, अर्थात आप स्वयं इस समय पर प्रभावी रहेंगे। अर्थात आपका हिम्मत इस समय पर हारने वाला नहीं है। एक तो मंगल स्वयं है, और गुरु भी मंगल का परिणाम दे रहे हैं आपके अपने राशि पर। कॉन्फिडेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके माध्यम से आप सामने वाले के साथ काम करके अपने कार्य क्षेत्र पर उनको ये विश्वास दिला पाते हैं कि हाँ भाई, मैं इस लायक हूं कि मैं अमुक कार्य को कर सकता हूं, जिसके माध्यम से कोई एग्रीमेंट या कोई नए संबंध बनने की संभावना काफी मजबूत होती है। 1 नंबर यहां प्रदर्शित हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें यह भी जानना चाहिए कि 75% आपके स्वास्थ्य इस गोचर के दौरान काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ प्रतिशत हमने छोड़ा इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर है, अर्थात 25% अभी भी हमारे स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। इसके पश्चात 11वां भाव यहां पर एक्टिवेट हुआ है, तो 11वां भाव ये दिखाता कि गुरु जिस नक्षत्र पे है उनके पास 11वें भाव का इवेंट है, जो कि इनकम को प्रदर्शित करता है। 1 और 11 का संबंध बनता है। इस समय पर आप लोगों के समक्ष अधिक मिलना जुलना पसंद करेंगे, या फिर उनके संग अपने ताल्लुकात बढ़ा करके आपको लाभ होता है, क्योंकि लाभ भाव यहां पर एक्टिवेट है। कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई कामना है हमारी, जिस कामना को हमें पूर्ति करना है, तो देवगुरु बृहस्पति का फल अब मंगल के माध्यम से मेरी उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। देखा जाए तो मंगल एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके इनकम के ग्रह बनते हैं, इनकम के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और इस कारण से यह गोचर हमको लाभ दिला पाने में भी सामर्थ्य रहेगा। अब यहीं पर एक घर और बचता है, और वो है छठा घर, क्योंकि मंगल के पास जो दूसरी राशि है वो छठा घर है। छठे घर का प्रभाव ये होगा, ये देखा जाए तो ये आपके प्राप्ति का स्थान है। छठे घर को हम प्राप्ति बोलते हैं, तो कोई इवेंट, कोई कार्य हमारे प्राप्त हो
सकते हैं, कोई लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। छठा भाव आपके शत्रुओं का है और इस समय पर लाभ भाव दिखा रहा है और साथ में शत्रु, तो मेरे शत्रुओं से मुझे लाभ हो सकता है, मेरे जो विरोधी हैं वो इस समय पर परास्त हो सकते हैं। छठा भाव आपका जॉब है, साथ ही साथ यहाँ पर 12, 1 और 11 का भी कॉम्बिनेशन आया है, मतलब इस समय पर काफी महत्वपूर्ण संभावना है। 12वां घर दूरी का, 1 मतलब आप स्वयं हो गए और 11वां मतलब लाभ और 6 मतलब नौकरी। इस समय पर नौकरी से जुड़े हुए कोई लाभकारी आपके परिवर्तन होना काफी महत्वपूर्ण होता है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर परिवर्तन के माध्यम से। जब यहाँ छठा भाव प्रभावी हो रहा है तो जो लोग कोर्ट कचहरी संबंधी कामों में फंसे हुए हैं या उन संबंधी कार्यों में संलग्न है, उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति हो गई। यदि कोई ज्यादा परेशानी है धन को लेकर के, तो भाई यहाँ पर लाभ भाव का प्रभाव सबसे ज्यादा आ रहा है, प्राप्ति स्थान सबसे ज्यादा है। 7वां घर आपका सामने वाला क्लाइंट होता है और उससे 12वां देखा जाए तो हमारा छठा भाव आया, इसलिए आप अपने क्लाइंट से इस समय पर पैसे निकाल करके ले पाते हैं। इस समय आपकी फिजिकल एक्टिविटीज काफी महत्वपूर्ण होती है। आप सेवा का कोई काम करते हैं, आपको वो प्रतिफल दिलाता है, आपने कोई मेहनत किया है उसका प्रतिफल दिलाता है। अगर टोटल देखा जाए तो ये गोचर काफी महत्वपूर्ण होगा जो बड़े लाभ के ओर आपको अग्रसित करा सकता है। हमने इसे भले ही कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।